हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सपेंड चैनल पर। भाई सोलो लेवलिंग एपिसोड 8 स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ यहाँ पे जो मिल चुकी होती है संग जिनबू को, जिससे वो यहाँ पे सब कुछ सही कर सकता है। लेकिन उसको यहाँ पे एक आइलैंड पे यहाँ पे जाके उन्हें मारना होगा, लेकिन वो भी उस जगह पे जाने के लायक नहीं है। और यहाँ पे तो वहाँ पे बाद में ही जाएगा। एपिसोड शिफ्ट होता है और वो वहाँ पे कैफ़े में मिलते हैं भाई जिनवू और जिनहू। और जिनहू जो होता है यहाँ पे जिनहू का वो वाला ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और उसको कहता है हम यहाँ पे सी रैंक में, वो यहाँ पे अब उन्होंने यहाँ पे 19 से सी रैंक के रेड्स में जाना होता है, जैसे कि उसके पिता ने कहा था, क्योंकि एक पे वो जा चुके हैं। वो कहता है कि हाँ मैं, लेकिन हम दोनों अकेले जाएंगे। वो कहता है कि क्या हम दोनों अकेले तो यहाँ नहीं जा सकते। वो तो कहता है कि तुम पागल हो गए, हम उनके बॉस को कैसे रहेंगे। वो कहता है कि हम ऐसे ही अकेले ही जाएंगे, अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ है तो तुम हम नकली वो ले सकते हो, डोंगसुक जैसे बंदे को तुम बुला सकते हो। वो कहता है कि डोंगसुक जैसे बंदे को हम कैसे बुला सकते हैं। वो कहता है कि चलो मैं इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे उतने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी यहाँ पे एक शर्त भी होती है। उसकी एक शर्त यहाँ पे ये होती है कि वो यहाँ पे ये चीज़ किसी को नहीं बताएगा, ये चीज़ उन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। और भाई वो दोनों अकेले ही जाएंगे ऐसी रेस में। और वो यहाँ पे कहता है कि उस चीज़ की वो बात करता है भाई अपने पिता वगैरह से, और बाकी उनका वो इस्तेमाल करता है। सीन शिफ्ट होता है, चाहे का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे अपनी वो ट्रेनिंग कर रही होती है और भाई बड़ी मस्त सेक्सी लग रही होती है। एनीवेज हम देखते हैं उसका सीन। यहाँ पे वो यहाँ पे बैठी हुई होती है, तो यहाँ पे जो उसका हंटर का वो जो होता है मतलब जो हंटर गिल्ड जो उसके पिता ने, जिन्हू के पिता ने यहाँ पे बनानी है, वो यहाँ पे आती है। और वो यहाँ पे उससे मतलब वो उसके साथ यहाँ पे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए उसका एक मास्टर गिल्ड का यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे वो देखना होता है कि क्या कहते हैं। दूसरी ओर में जिन्हू के पिता का सीन दिखाया जाता है कि 10 साल पहले यहाँ पे एक ये पोर्टल शुरू हुए थे और तब से दुनिया पूरी बदल गई है। चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, सब कुछ यहाँ पे बदल चुका है। और भाई सिर्फ मतलब बड़ी बड़ी गिल्ड्स जो हैं वो यहाँ पे हंटर्स को यहाँ पे रैंक करती है, और कह ले हंटर्स ही हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें ला सकते हैं। और 5 बड़ी गिल्डों में ही सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे जाती हैं। पहली का नाम है द हंटर गिल्ड, दूसरी है द वाइट टाइगर गिल्ड, तीसरी द रीपर गिल्ड, चौथी है द फेम गिल्ड, और 5वीं द नाइट्स गिल्ड है। इनके पास ही सारा कुछ यहाँ पे जाता है भाई, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे इनके पास भी नहीं जा पाता है। सारा कुछ अधिकतर इन्हीं के पास जाता है, माल वगैरह। वो कहता है कि उन्होंने भी यहाँ पे बहुत ही मेहनत की है, ये उनका भी हक बनता है कि वो यहाँ पे मतलब सारा कुछ कर पाएँ, क्योंकि सारा कुछ उनके पास नहीं जाना चाहिए। उसने भी अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सारी रिसोर्सेज इन 5 बड़ी गिल्ड्स के पास जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, इसलिए वो यहाँ पे खुद की गिल्ड शुरू करना चाहते हैं। ये हमें यहाँ पे बता दिया जाता है। और भाई इन 5 का नाम आपको दोबारा बताता हूँ। हंटर गिल्ड, वाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड एंड द नेक्स्ट नाइट गिल्ड, ये हमें बताया जाता है। और वो यहाँ पे कहते हैं यही वो चीज़ उसको बता रहे होते हैं कि क्या तुम्हारा 19 रेड्स वगैरह का क्या बना, तुम यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे जल्दी ये ख़त्म करो। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यही चीज़ यहाँ पे दोहरा रहे होते हैं। और वो यहाँ पे उसको कहता है कि तुम यहाँ पे फटाफट से, तो यहाँ पे वो यही चीज़ कह रहे होते हैं कि ये तुम्हें यहाँ पे फटाफट से करना होगा। और भाई तुम यहाँ पे मतलब जल्द से जल्द, इसलिए यहाँ पे वो अपनी यहाँ पे ये वाली एक वक्री सी गिल्ड बनाना चाहता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जिन्बू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो अपनी पूरी कर चुका होता है, लेकिन अब वो यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे जो काम है वो यहाँ पे नहीं कर पाता है जैसा कि पहले हो रहा था। यानी कि अब उसका कर्स ऑफ जो बॉक्स मिला था, लूट बॉक्स, उसका यहाँ पे अब कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे उसको रेगुलर बॉक्स मिलते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वो बिंगो ही खेल सकता है। तो वो सोचने लगता है कि अब वो यहाँ पे अपने पॉइंट्स को यहाँ पे कैसे बढ़ा सकता है। वो यहाँ पे अपना लेवल चेक करने लगता है कि उसको यहाँ पे अभी तो उसका लेवल ठीक ठाक सही है, अभी उसको यहाँ पे और यहाँ पे लेवल बढ़ाना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये यहाँ पे उसको ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि उसको अपनी माँ वगैरह की सेविंग्स वगैरह भी करनी है। तो यहाँ पे वो जल्द से जल्द उनको हराना चाहता है। वो कहता है कि क्या वो सेंटीपीड को उसको हरा सके, लेकिन वो कहता है कि सेंटीपीड वो भाई बहुत ही खतरनाक था। उसने यहाँ पे संजिनबू की वाट लगा के रख दी थी, पैरालाइज यहाँ पे वो उसको करना होगा। यानी कि वो पहले अपना अटैक वगैरह ना करे, 10 किलोमीटर रन, तो ही वो वहाँ जाएगा। यहाँ पे वो बाल बचा था, वहाँ पे मरना ही वाला था। कितने में ही वो 4-5 घंटे जितने भी थे वो पूरी हो गए थे। लेकिन अभी वो यहाँ पे सोचने लगता है कि अब वो क्या ही कर सकता है। तो यहाँ पे उसको चलने लगता है। तो इसको यहाँ पे एक ऑफ़र आता है कि एक डी रैंक का ऑफ़र आता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कुछ ना होने से कुछ होने बेटर, तो यहाँ पे डी रैंक का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। हमें यहाँ पे सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है, उसको भी सेम ही वो डी रैंक का यहाँ पे ऑफ़र आया होता है, और उसके सामने यहाँ पे डिंगशुक यहाँ पे लड़ रहा होता है। तो वो कहता है कि आपका मैं पूरा लड़ाई नहीं देख पाऊँगा। वो कहता है कि हाँ, उनका यहाँ पे हिका जा चुका होता है, हमें पहले ही पता होता है। वो कहता है कि वो डी रैंक का वो देख के कि क्या तो आप रिटायर होने के बारे में नहीं सोच रहे। वो कहता है कि वैसे भी एक बूढ़ा क्या ही कर सकता है, जो मतलब इतना बूढ़ा हो चुका है और आधे हाथ से क्या ही लड़ लेगा। लेकिन वो कहता है कि मैं इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे तब तक अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे लड़ना चाहूँगा।
और कुछ भी हो जाए भाई, यहाँ पे मैं लड़के रहूँगा, इसलिए मैं पूरी मतलब उसका साथ देने वाला हूँ ह्यूमैनिटी का, और यहाँ पे काम करने वाला हूँ। और वो जाने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। किम का सीन दिखाया जाता है, और भाई यहाँ पे किम के मतलब एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। हमें उसका सीन नहीं दिखाया होता है। और वो डी रैंक का उसको भी यहाँ पे ऑफर सेम ही आया होता है। उसकी एक बीवी भी होती है, वो यहाँ पे उसको कहती है कि आप कोई और नौकरी यहाँ पे ढूंढ लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आप पहले भी सिर्फ बहुत ही मुश्किल से बच करके आए थे। वो यहाँ पे ये कहने लगती है, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तो पिछली बार तो वो गलती से हो गया था, ऐसे हर बार नहीं होता, वो तो कोई तुक्का ही लग गया था कि वो एकदम से अपने आप आ गया था। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी मेरी डेथ वगैरह नहीं होने वाली, तो तुम चिंता मत करो। यहाँ पे वो पिछली बार गलती से हो गया था, लेकिन इस बार यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसका एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा मुझे। सीन शिफ्ट होता है, हमें उनकी एक 100 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जॉय जो होता है वो बैठा हुआ होता है, तो उसने यहाँ पे वो वहाँ बैठा होता है, तो यहाँ पे उसने बैज को यहाँ पे बुलाया होता है। तो वो आके कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या तुम यहाँ पे अपनी यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए मुझे बुला रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें शायद पता होगा कि एक नई हंटर गिल्ड आई है, यूजिन कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पे उन्हें बुलाया है, एक ऑफ़र यहाँ पे। वो कहता है कि ये तो मुझे भी पता है ह्यूजिन कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में, कि वो मेरी गिल्ड के बारे में भी यहाँ पे सोच रहा है। वो कहता है कि अच्छा, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में उसको गुस्सा आने लगता है कि क्या तुमने इस चीज़ के लिए मुझे बुलाया है, तो मुझे पहले से ही पता था। और ये उसको पहले से ही पता था कि जॉय को भी ये पहले से पता कि बैज को ये बात पता है। तो भाई ये बहुत ही हंसने वाली बात ये है कि, लेकिन यहाँ पे उसको पता होता है बैज को कि उसने इस चीज़ के लिए उसको नहीं बुलाया होता, क्योंकि उसके पास यहाँ पे कुछ और चीज़ भी यहाँ पे पड़ी हुई होती है दूसरी। और हम यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही होती है, उसको भी डी रैंक का सेम यहाँ पे ऑफ़र आया होता है। लेकिन उसकी मम्मी का यहाँ पे फ़ोन होता है। वो कहती है कि सारे तुम एक बी रैंक के एंटर हो, लेकिन तुम शुरू वो बात से बेगी बिली रही हो, तुम यहाँ पे खुद अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। बी रैंक वाले जो तुम्हारे आगे थे वो तुमसे बहुत ही आगे निकल चुके हैं, और तुम बहुत ही बच्ची सी बन के और पागल सी ही बन के रह चुकी हो, तो तुम ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई हो, तो बहुत ही गलत बात है। तो तुम यहाँ पे फटाफट से हमारा आगे बिजनेस संभालो, यहाँ पे कुछ ना करो। यहाँ पे वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ के रूल, वो बहुत ही अकजती भाई, ये तो बहुत ही बुरी बात है। और वो यहाँ पे फ़ोन कट करके कहती है मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, आप मत बोलो। और भाई यहाँ पे वो सोचने लगती है कि डी रैंक के हंट में हो जाए या ना जाए। हम देखते हैं कि हमें जिन्बू का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि जिन्बू भी अब ठीक हो गया, नहीं पता नहीं, मुझे जाना चाहिए नहीं, यहाँ पे उसको पता नहीं होता। और उसका फ़ोन यहाँ पे भाई ज़मीन पर गिरा हुआ होता है। आई थिंक दूसरा सीन शिफ्ट होता है, और यहाँ पे हमें चाहे का सीन दिखाया जाता है। उसके बगल से यहाँ पे प्रेसिडेंट बैज होकर गुजरते हैं, तो यहाँ पे वो जॉय के पास जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ, वो मुझे यहाँ पे एक ह्यूजिन कंस्ट्रक्शन का ऑफ़र आया था, वो मतलब उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोला था। वो कहता है कि तुमने यहाँ पे उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है, डिक्लाइन किया है, यही तुम बताने आई हो। वो कहती है कि हाँ वो मैंने डिक्लाइन ही किया, तो ही बताने आई हूँ। वो कहती है कि आप प्रेसिडेंट बैज यहाँ पे क्या करने आए थे, मुझे बताओ, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं आ सकते। हमें अब बताया जाता है कि वो यहाँ पे किस लिए आए थे, वो क्यों बुलाया था उसको। असल में वो कहता है कि जेजू आइलैंड पे उस बात क्या हुआ था कि वो एक फेल रेड थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। एस रैंक के एंटर भी वहाँ टिक नहीं पाए थे, इसलिए सिर्फ 5 एस रैंक के एंटर बचे थे और सारे मारे गए थे उस रैंक पे। वहाँ पर उसका यहाँ पे एक दोस्त भी मारा गया था, और यहाँ पे उसका नाम होता है आई थिंक हिनोत्सुक हिकोंग, आई थिंक यही नाम होता है, बाकी पता नहीं। और वो कहता है कि वहाँ पे इतने लोग मारे गए थे, और वो यही सोचने लगता है कि वो एक सबसे सक्सेसफुल रेड भी हो सकती है। वो कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे चाहिए अपनी गिल्ड के लिए, ताकि मैं इसको और भी ख़तरनाक कर सकूं, क्योंकि जितने गिल्ड में तगड़े बंदे होंगे उतने ही भाई गिल्ड में मतलब पैसे होंगे, रिसोर्सेज वगैरह आएंगे, और इस लोगों की जान बची रहेगी। लेकिन ना ये यहाँ पे जेजू आइलैंड बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे सिर्फ निगरानी कैमरास वगैरह के ज़रिए रखी जाती है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, और उसको यहाँ पे सील कर दिया गया था। यहाँ पे वो यही कहते हैं कि अब हमें खुद वहाँ पे जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं जाना चाहिए किसी भी आइलैंड पे, वो बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड था। वहाँ पे एस रैंक के हंटर्स भी यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक सीन शिफ्ट होता है, एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि भिखारी वगैरह की भीख, उसको ऐसे नहीं करना, उससे मार दो भाई। हमें इसका इंट्रोडक्शन ही नहीं दिखाया जाता भाई, छी उड़ा दिया जाता है इंट्रोडक्शन। दूसरी ओर हमें संग जिन्बू का सीन दिखाया जाता है, और जिन्हा यहाँ पे होती है। वो कहती है कि आज तो संडे है और तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। वो कहती है कि आज तुम्हें बहुत काम है, और तुम तो बहुत ही बिजी रहने लग गए। वो कहता है कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। और भाई यहाँ पे जो जिन्बू होता है यहाँ पे अपना यहाँ पे कुछ घर पे कुछ सामान वगैरह भूल जाता है, लेकिन यहाँ पे जिन्हा उसे आवाज़ भी मारती है, लेकिन जिन्बू यहाँ पे तब तक निकल जाता है।
दूसरी ओर हम देखते हैं हमें सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ से निकल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और भाई उसे पास्ट सारा याद आने लग जाता है और भाई वो यहाँ पे सोचने लगता है कि अब वो किस प्रकार से मतलब क्या ही करेगा भाई। मतलब उसके पास एक ही आता है और वो क्या ही कर लेगा। उस तभी हम देखते हैं कि उसे सन जिन्मू यहाँ पे दिखाई देता है। भाई वो उसे देख के हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। और वो कहता है कि तुम्हारा एक पैर वापस कैसे, तुम इतने हेल्दी और इतने फिट कैसे हो गए, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। और भाई तुम्हारा एक पैर जो कट गया था वो भी वापस आ गया। वो कहता है कि पता नहीं किस प्रकार से वापस आ गया, मैं भी जब उठा था वो वापस आ गया था। वो कहता है कि ये शायद किसी बहुत ही तगड़े हीलर का काम हो सकता है। वो कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और भाई वो कहता है कि मेरा एक हाथ यहाँ पे कट चुका है। और भाई वो यहाँ पे इकट्ठे डंजन में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाकी के किम वगैरह, किम, कैंग और जूही भी होते हैं। वो भाई उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहे होते क्योंकि वो सारे उसको यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए थे। लेकिन अकेला वही था जिसने उसकी जान बचाई थी और वो यहाँ पे ज़िंदा है। तो ये बात से वो हैरान रह जाते हैं और वो इसलिए इससे आँख नहीं मिला पाते। और भाई वो सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि भाई वो यहाँ पे उसको अकेला छोड़ के गए थे। तो जूही यहाँ पे बहुत खुश होती है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम अब तक ज़िंदा होगे। और तुम यहाँ पे अब क्यों आए हो, तुम्हारी डेथ हो सकती है और तुम किस प्रकार से अब इतने फिट वगैरह भी हो चुके हो, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम यहाँ पे मतलब पूरे अच्छे तरीके से दिख रही हो। उसी तरह हम देखते हैं एक वैन वहाँ पे आती है, उसके अंदर से 3 टर्की क्रिमिनल्स यहाँ पे निकल के आते हैं। और भाई ये 3 टर्की क्रिमिनल्स यहाँ पे इनके साथ रेड में जाएंगे। तो यहाँ पे उनके साथ एक बंदा होता है कान ताइशुक, वही यहाँ पे उनको निगरानी करने वाला था, ये उन्हें बताया जाता है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, तो मैं ये तीनों का मैं ख्याल रखूँगा और भाई उनकी जेल की सज़ा थोड़ी कम हो सकती है। तो वो जूही को कहता है कि तुम यहाँ से डिसअपॉइंट कर दो, तुम्हारा क्या पता कि ये तुम्हारे साथ कुछ मतलब गलत वगैरह कर दें। वो कहती है कि अगर तुम जा रहे हो अंदर। वो कहता है कि मैं तो जाने वाला हूँ। वो कहती है फिर मैं भी जाऊँगी और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अंदर ये तीनों ठरके क्रिमिनल्स होते हैं, यहाँ पे उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, आज़ाद। और भाई वो बहुत ही खुश होते हैं। इतने में वो कान ताइशुक अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं कान ताइशुक हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ एक हंटर गिल्ड का। और मतलब ये तीनों यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, अगर कुछ गलत करते हैं इतने में मैं इन्हें पकड़ के ले जाऊँगा, इनकी सज़ा थोड़ी कम हो सकती है, तो थोड़ा सही रहेगा। वो कहता है कि तुम्हारा लीडर कौन होगा। वो सॉन्ग सबसे पूछता है कि क्या मैं लीडर बन सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे उसको झुक के सलाम करता है कि तुम ही हो जिन्होंने जिसने यहाँ पे कमाल किया था, तुम अगर नहीं होते तो हम अब तक ज़िंदा नहीं बच पाते, हमारी डेथ तो अब तक हो ही जानी थी। और भाई वो उसे मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पे वो कहता है कि डंजन में जाने वाले होते हैं। तो वो कहता है किम को पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे जाने के लिए मेरे साथ तैयार हो, मतलब कि तुम यहाँ पे मतलब इस निर्णय से खुश हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है। और भाई अगले एपिसोड का नाम होने वाला है यू वी बीन द हाइडिंग योर स्किल्स। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक एपिसोड होने वाला है। अब तक जिन्बू को बेकार समझते थे और अब देख